जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैप विशेष है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैप विशेष है। और हम आज जो मैप पढ़ने वाले हैं पूरी मैपिंग करेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं। और अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं अपने एग्जाम को लेकर, ये हम देखेंगे। और देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे मैप को देखेंगे, तटीय क्षेत्र देखेंगे, तटीय देश देखेंगे, जलसंधियां देखेंगे, और अफ्रीका महाद्वीप कितने कितने समुद्रों से घिरा हुआ है इसको भी देखेंगे। मेरा सभी छात्रों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मैपिंग, मानचित्र आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सनराइज क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है। और सनराइज करियर एकेडमी में कैप्टन एस कुमार सर, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड बतौर ऑफिसर बनकर रिटायर्ड हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ बच्चों को इंडियन आर्मी की तैयारी आपको बता दें एक्सीलेंस तरीके से कराई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सीलेंस तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी कराई जाती है। जैसे आपका इंडियन आर्मी क्लर्क हो, इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी ट्रेडमैन, इंडियन आर्मी टेक्निकल। और अभी विगत वर्षों में 200 से भी ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, विगत वर्षों में 200 से भी ज्यादा चयन भारतीय सेना में हो चुका है कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में। यदि आप या आपके भाई बहन या कोई भी इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहता हो तो सनराइज करियर एकेडमी में हमें संपर्क करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप को जानने से पहले आपको ये मैप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये हमारा विश्व का मैप है। और अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने से पहले आपको इस महाद्वीप को, इस पूरे मैप को देखना पड़ेगा। ये मेरा माध्यम ये है कि इस मैप के माध्यम से मैं आपको जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप को एक बार दिखाना चाहता हूं कि 7 महाद्वीप की एक्चुअली में जो उनकी पोजीशन है वो कहां है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, वर्ल्ड है। सबसे पहले समुद्र की बात करते हैं। देखिए जितना भी यहां पर ये नीला नीला दिख रहा है, ठीक है, नीला नीला दिख रहा है, आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है, ये गाना आपने सुना होगा ना कि आज ब्लू है पानी पानी। तो ब्लू क्या है? पानी है। तो जितना भी यहां पर नीला नीला है ये सब क्या है? पानी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमारी पूरी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, उभरा हुआ भाग है, उसके चारों तरफ क्या है? पानी है। यानी आप कह सकते हो कि समुद्र तो एक ही है, बस हमने अपने देश के सामने उसका नाम दे दिया। ठीक है, आए समझ में? और अपने अपने देश के सामने जो समुद्र आया उसका नाम दे दिया। और इस प्रकार से बड़े बड़े समुद्र हो गए, 7 महाद्वीप हो गए, तो 7 समुद्र भी हो गए। और इस प्रकार से गाना बन गया कि 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, पहले समुद्र देखते हैं। ये हमारा जितना भी आपको ये रंग बिरंगा दिख रहा है, ये धरती का वो उभरा हुआ भाग है जहां पर जीवन यापन होता है, जहां पर मनुष्य जाति रहती है, जहां पे जीवन यापन होता है। और बाकी जो नीला नीला दिख रहा है यही क्या है आपका? यही है आपका जो है समुद्र। 7 समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं समुद्र। तो देखिए बच्चों, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है प्रशांत महासागर। ध्यान देना, ये क्या है भैया? प्रशांत महासागर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भैया? प्रशांत महासागर। इतना बड़ा सागर, विश्व का सबसे बड़ा सागर क्या है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, फिर आप जरा इधर आइए, ये देखिए, ये एस का आकार बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ भूमि है और यहाँ भूमि है, तो यहाँ पर देखो एस का आकार बन रहा है। तो ये जो एस का आकार का इतना बड़ा सागर है, इसी को बोलते हैं क्या भैया? अंध महासागर। क्या बोलते हैं भैया? अंध महासागर बोलते हैं। ठीक है, अंध महासागर के। और इधर आ जाइए, तो देखो ये जो इतना बड़ा सागर दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सागर दिख रहा है, और इस सागर के थोड़ा सा ऊपर जाइए तो हमारा प्यारा देश यहाँ पे भारत है। और भारत के दक्षिण में ये इतना बड़ा सागर है, इसी को बोलते हैं क्या भैया? हिंद महासागर। क्या बोलते हैं भैया? हिंद महासागर। और उधर जाएंगे तो फिर से आपका आ जाएगा क्या? प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, इसके बाद आप दक्षिण हिस्से में आएंगे, दक्षिण हिस्से में तो ये है अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, ये क्या भैया? अंटार्कटिक
अंटार्कटिक महासागर है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। और यहीं से जैसे दक्षिण में है, ध्रुवीय क्षेत्र में है अंटार्कटिक महासागर, यहीं से आप उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर रूस के ऊपर, इधर ग्रीनलैंड और ये कनाडा के ऊपर, तो यहां पर मिलेगा आपको क्या भैया, आर्कटिक महासागर। क्या भैया, आर्कटिक महासागर मिलेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से देखिए हमारे बड़े बड़े सागर हो गए, प्रशांत महासागर जो बहुत विशाल है, और एस के आकार का अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर, और हमारे भारत के नीचे जो है हिंद महासागर। और हिंद महासागर ये ऐसा महासागर है जो केवल और केवल एक देश के नाम पड़ा है। देखिए क्या नाम है इसका, हिंद महासागर है ना, क्योंकि यहां पे क्या है, इंडिया है, ठीक है, और इंडिया माने भारत, भारत माने हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है ये सागर। इसका नाम क्या है, हिंद महासागर। फिर आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या आ गया, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा क्या भाई, हमारा समुद्र। अब इस समुद्र में ये जो रंग बिरंगे देख रहे हैं ये महाद्वीप हैं, देश हैं, ये उभरे हुए हैं, यानी इनका जो स्तर है वह समुद्र से ऊंचा है, और यहां पर मनुष्य जाति और जीव जंतु और पर्यावरण जीवन यापन अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या, अब देखते हैं महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। तो सबसे पहले आप समझिए यहां पर नाम लगा है क्या, द्वीप, और द्वीप के भी आगे क्या है, महा, तो महाद्वीप। तो सबसे पहले समझिए द्वीप, द्वीप का मतलब होता है पृथ्वी का, धरती का वो हिस्सा, जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। धरती का, जमीन का वही हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ उसके पानी है और बीच में उभरा हुआ है और वहीं पर जीवन यापन हो रहा है, तो वही क्या होगा, द्वीप। और अगर उसका क्षेत्र बड़ा है तो वो हो जाएगा क्या, महाद्वीप। ठीक है, तो चलिए हम महाद्वीप की आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 7 महाद्वीप देख लेते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो देखिए जरा, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या भैया, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देख लिया, एशिया। एशिया के ही जस्ट बगल में ये इतना छोटा सा जो महाद्वीप है ये कौन सा है, यूरोप है। ठीक है, ये क्या है, यूरोप है। और यूरोप के नीचे ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा महाद्वीप, यही है क्या, अफ्रीका, जो आज हमें पढ़ना है, अफ्रीका। ठीक है, इधर आ जाएंगे तो ये जो इतना बड़ा देख रहे हैं यही है क्या भैया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, और अमेरिका के नीचे ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ये जो भूभाग है, ये जो महाद्वीप है, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। ये क्या भैया, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं यही है भैया क्या, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा ग्रीन कलर का देश भी है और महाद्वीप भी है, ये हमारा जो महाद्वीप है भैया ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो जरा बताइए अभी कितने महाद्वीप हो गए, जरा देखिए कितने महाद्वीप हो गए, गिनते हैं। ठीक है, 7 समंदर वाला गाना आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, एशिया महाद्वीप 1 नंबर, और यूरोप महाद्वीप 2 नंबर, और अफ्रीका महाद्वीप 3 नंबर, अमेरिका महाद्वीप 4 नंबर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप 5 नंबर, अंटार्कटिका महाद्वीप 6 नंबर, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7 नंबर। तो कितने महाद्वीप हुए भैया, 7 महाद्वीप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गाना एक्चुअली उल्टा बना है। गाना कैसे बना चाहिए, 7 महाद्वीप पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ये गाना होना चाहिए। ठीक है, आए समझ में। समुद्र तो एक ही है, देखिए हर समुद्र तो जुड़ा हुआ है, हर समुद्र जुड़ा हुआ है, जो जिसके क्षेत्र के सामने आया नाम रख दिया। समुद्र तो पूरा का पूरा एक ही है। आप ये कह सकते हो कि ये पूरा भूखंड समुद्र में ऐसे डूबा है। ठीक है, चलिए तो देखिए कितने महाद्वीप हो गए हमारे, एशिया महाद्वीप 1, और यूरोप महाद्वीप 2, 3, अफ्रीका महाद्वीप 3, और दक्षिण और उत्तरी अमेरिका 4, और दक्षिण अमेरिका 5, अंटार्कटिका 6, और ये क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया 7। तो ये हो गए हमारे क्या, 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया। और दूसरे नंबर पे क्या आता है, अफ्रीका। दूसरे नंबर पे क्या आता है, अफ्रीका। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है अफ्रीका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अफ्रीका के बारे में क्या क्या जानकारी। अफ्रीका के मैप को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका के मैप को पढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। और जानकारी क्या है, जरा देखिए,
कर्क रेखा, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? ध्यान दीजिएगा, जिब्राल्टर की जल संधि। अफ्रीका का देश मोरक्को और वहां यूरोप का देश स्पेन, इन दोनों के मध्य में क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, अरब सागर और अंध महासागर को जोड़ती है। एशिया और यूरोप को अलग, ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ध्यान दीजिएगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अफ्रीका के प्रमुख पर्वत की बात करें, तो यहां पर देखिए अहगगर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, अहमार पर्वत श्रृंखला है और एब्रेडेयर रेंज है, ठीक है। और यहां पर क्या है? ध्यान दीजिएगा, अमारो पर्वत है इथोपिया में, ठीक है। अटलांटिक पर्वत या अटलांटिक में है, ठीक है, यहां पर नहीं है। कैमरून नाइजीरिया में है। एटलस पर्वत, ध्यान दीजिएगा, एटलस पर्वत अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और क्या बोलते हैं एंटी एटलस मोरक्को, ओरेस पर्वत अल्जीरिया, ये यहां पर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जो हमारे दक्षिण महाद्वीप में स्थित हैं, ठीक है। और इसके आगे बढ़कर हम बात करें तो देखिए माउंट किलिमंजारो बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछता है। माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्या है भैया? माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया। और ये दोनों ज्वालामुखी पहाड़ हैं, ठीक है। यहां पर पहले कभी ज्वालामुखी फटा होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। किलिमंजारो किस प्रकार के पहाड़ है? ज्वालामुखी पहाड़ है, ये एग्जाम में याद रखना, ठीक है। और जब भी ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे प्रमुख नदियां की, अफ्रीका के प्रमुख नदियां की बात करेंगे तो जैसे नील नदी है, लिम्पोपो नदी है, नाइजर नदी है, सेनेगल नदी है, कॉन्गो नदी है, ऑरेंज नदी है और जाम्बेजी नदी है, ठीक है। हम जब भी अफ्रीका की बात करेंगे तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नाइजर, सेनेगल, कॉन्गो, ऑरेंज और जाम्बेजी, ठीक है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका में है, अफ्रीका में स्थित है। और ये कहां से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील से निकलने के बाद कहां गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। तो इतना जानना, देखिए नॉर्मल इतना जानना तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे, देखिए ये है अफ्रीका का मैप, ठीक है। चलिए अब शुद्ध रूप से हम अफ्रीका की बात करते हैं। ये है अफ्रीका का मैप, ठीक है। एक मैप और है, देखते हैं अगर वो ज्यादा अच्छा होगा तो उसको कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैप भी सही है। चलिए इस मैप को देख लेते हैं। ये है भैया अफ्रीका का मैप। और ध्यान से अगर देखेंगे, जहां से, ध्यान दीजिएगा, जहां से मैं लाइनिंग बनाऊंगा वो पूरा है अफ्रीका देश। तो देखिए ये यहां से हम गए, ये यहां से पानी के रास्ते, फिर यहां से आ गए, ये इधर, ये है पूरा अफ्रीका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये है पूरा अफ्रीका, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है। तो ये है क्या? अफ्रीका। अब जरा देखिए, इस अफ्रीका के इर्द गिर्द जलराशि है, ठीक है। इस अफ्रीका के इर्द गिर्द जलराशि है, तो जरा देख लेते हैं कि भैया ये कौन कौन सी जलराशि है, ठीक है। इधर बात करेंगे तो इधर क्या है भैया? हिंद महासागर। इधर क्या है भैया? हिंद महासागर। देखिए यहीं पर हमारा भारत देश है। देखिए अफ्रीका के अगर पूर्वी छोर में बात करेंगे तो पूर्वी में कौन सागर है? हिंद महासागर है। फिर अगर आप जब यहां से आएंगे ना, यहां से, तो यहां पर क्या है भैया? यहां पे है अदन की खाड़ी। क्या भैया? अदन की खाड़ी। यहां पे देखिए जरा, आप यहां से आए और यहीं पर है क्या? अदन की खाड़ी। और फिर यहां से जैसे ही घूमेंगे तो यहां पर देखिए ये लंबा सा सागर है, इसको बोलते हैं क्या भैया? लाल सागर। इसको क्या बोलते हैं? लाल सागर। और लाल सागर से फिर यहां भूमध्य सागर, ये जो सागर है आप देख रहे हैं, ये कौन सा सागर है भैया? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली यहां पे एक नहर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। इस नहर को बोलते हैं क्या? स्वेज नहर। इस नहर को क्या बोलते हैं भैया? स्वेज नहर। अब फिर जब आप यहां से आएंगे भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है और दक्षिण में ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके बाद आप जब यहां से वापिस आएंगे तो यहां पे हल्की सी जगह है,
ये देश स्पेन है और ये देश मोरक्को है। यहाँ पे हल्की सी जगह है, जलराशि है, पानी का आवागमन होता है। देखिए इधर कौन सा सागर भैया, भूमध्य सागर, और इधर एस के आकार का भैया अंध महासागर, इधर एस के आकार का अंध महासागर। अब जरा देखिए ये यहां इधर अंध महासागर है और उधर भूमध्य सागर है और दोनों जुड़े हैं, अंध महासागर और भूमध्य सागर दोनों जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे एक जल संधि है, यहां पे जो जल संधि है इसी संधि को बोलते हैं क्या भैया, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि। क्या बोलते हैं भैया, जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर की जल संधि बोलते हैं इसको। क्लियर है आए समझ में। ये देश मोरक्को और स्पेन को अलग करता है और भूमध्य सागर और अंध महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। और दो महाद्वीप को भी आप बोल सकते हैं, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसके कुछ तटीय देश, ठीक है। ध्यान देना, एक बार फिर से देख लीजिए। इधर क्या है भैया, इधर भैया हिंद महासागर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है, और ये क्या है भैया, ये यहाँ पर क्या है, लाल सागर है, और यहाँ पे कौन सी नहर है, ये भैया स्वेज नहर है, और यहाँ पे कौन सा सागर है, भूमध्य सागर, और यहाँ पे कौन सी संधि है, यहाँ पे भैया जिब्राल्टर, यहाँ पे क्या भैया, जिब्राल्टर की जल संधि है, और ये एस के आकार का कौन सागर है, ठीक है, ये अंध महासागर है। तो इतने में पूरे में फैला हुआ है क्या, हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के वो क्षेत्र जो हिंद महासागर से जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका के इधर, ये देखिए अफ्रीका के इधर, ये भैया हमारा कौन सा सागर भैया, हिंद महासागर। क्या भैया, हिंद महासागर, ये हमारा इधर हिंद महासागर है। अब जरा देखो हिंद महासागर से कौन कौन से देश अफ्रीका के टच होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंद महासागर से कौन कौन से देश टच होते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका के चुरकट देश, अफ्रीका का चुरकट देश, डाकुओं का देश और समुद्री लुटेरों का देश हम कहेंगे, ये क्या भैया, सोमालिया। तो सोमालिया देखो इधर हिंद महासागर से लगा हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां सोमालिया अदन की खाड़ी से भी लगा है, देखिए अदन की खाड़ी, यहां पर सोमालिया अदन की खाड़ी से लगा है। और आप जरा देख रहे हैं सोमालिया को आप ध्यान से देख रहे हैं, ये सींग के जैसे बना हुआ है, सींग के जैसे, है ना, जैसे आपको बता दें गैंडे का सींग हो, ठीक है। तो ये जो सींग जैसे बना हुआ है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया देश को ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। बड़ा चुरकट देश है, जितने भी जहाज यहां से आते हैं ना, सबको लूटने की कोशिश करता है। एक बार लूटने की कोशिश की थी किसी जहाज को, इंडियन आर्मी ने अपनी सेना भेजी थी उस जहाज को बचाने के लिए, ठीक है। देखिए हमारी सेना कितनी काम की है। तो भैया देखो, ये पहले हम हिंद महासागर की बात करेंगे, जो हिंद महासागर से सटे इसके अफ्रीका के देश हैं, ठीक है। तो जरा देखो ये सोमालिया है, सोमालिया से जैसे ही नीचे आएंगे यहां पर क्या है, केनिया, ये देखिए केनिया लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पे क्या लगा हुआ है भाई, सोमालिया। ऐसा पढ़ाऊंगा आपको एकदम रट जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप एकदम रट जाएगा। यार देखिए यहाँ पे क्या है, सोमालिया, सोमालिया से और नीचे आएंगे, ये भैया यहाँ पे क्या है, केनिया, ये यहाँ पे क्या है भैया, केनिया। केनिया से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है, तंजानिया, यहाँ पे क्या है, तंजानिया, ठीक है। तंजानिया से और नीचे आएंगे तो ये है भैया क्या, मोजाम्बिक, ठीक है। क्या भैया, मोजाम्बिक देश। और मोजाम्बिक से और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका, यहीं पर क्या है भैया, दक्षिण अफ्रीका। अब जरा देखो दक्षिण अफ्रीका, इतने सारे देश बाउंड्री बना रहे हैं हमारे हिंद महासागर से। चलो मेरे साथ एक बार यहां पर बोलिए, ठीक है, मेरे साथ एक बार यहां पर देखिए, ठीक है। सबसे पहला देश क्या है भैया, सोमालिया। सोमालिया से नीचे और आओ क्या, केनिया। केनिया से नीचे और आओ क्या, तंजानिया। तंजानिया से नीचे और आओ क्या, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से नीचे और यहां पर आओ तो कहिए दक्षिण अफ्रीका। कितने देश हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 देश ये हो गए। अच्छा इसको मत भूल जाना, ये द्वीप देश, ये द्वीप देश, अरे यही तो है क्या भैया, मेडागास्कर, यही तो है आपका क्या, मेडागास्कर। पर मेडागास्कर
और अफ्रीका, ये अफ्रीका का ही देश है मेडागास्कर। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जल संधि है, यहाँ पे एक सागर है, छोटा सा सागर, ये जिसको मोजाम्बिक सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोजाम्बिक सागर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने हिंद महासागर के देश देखे, हमने हिंद महासागर के देश देखे। जरा देखिए सोमालिया, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, उसके नीचे क्या भैया? केनिया, उसके नीचे क्या भैया? तंजानिया, उसके नीचे क्या? मोजाम्बिक, उसके नीचे क्या? यहां पर देखो दक्षिणी अफ्रीका। तो इतना देख लिया, एक तरफ का देख लिया। चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, इसमें प्रैक्टिस करते हैं, इस वाले में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इस वाले में प्रैक्टिस करते हैं। चलो अच्छा, जरा मुझे बताओ कि ये कौन सा देश है भाई? तो ये क्या क्या, क्या बोलेंगे आप भैया? सोमालिया। ये क्या बोलेंगे आप? सोमालिया। अच्छा, सोमालिया के नीचे ये क्या है भैया? तो ये इसको बोलेंगे क्या आप? केनिया। अच्छा, केनिया के नीचे कौन सा देश है भाई? तो ये आप बोलेंगे क्या? तंजानिया। इसको क्या बोलेंगे भाई? तंजानिया। अच्छा, तंजानिया के नीचे कौन सा देश है? तो इसको बोलेंगे क्या? मोजाम्बिक। इसको क्या बोलेंगे भाई? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के नीचे कौन सा देश है? तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। क्या आ जाएगा भैया? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ये कौन सा देश है? ये तो ये है भैया मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। ठीक है, चलिए तो इतने सारे देश आपने समझे। ठीक है, एक बार और इस वाले मैप को आप देखिए, एक बार और इस वाले मैप को आप देखिए और जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो सोमालिया है, सोमालिया से उधर आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब है, और ये क्या है? यमन, और ये क्या है? ओमान। तो ये कौन से देश है? ये एशियाई देश है। ये क्या भैया? एशिया के देश हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर आप देख रहे हैं सोमालिया, सोमालिया के यहां पर पानी है, और पानी में यहां पर देखिए आप एक खाड़ी बन रही है, ये जिसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी से यहां पर देखिए इतना बड़ा समुद्र है। ये जो समुद्र क्या है भैया? लाल सागर। यही समुद्र क्या है भैया? लाल सागर। और उधर के जो देश हैं जरा देख रहे हो, अरब, सऊदी अरब, और क्या? यमन, और क्या? ओमान, यहाँ पे यूएई, यहाँ पे कतर। ठीक है, तो ये सब देश क्या है? एशियाई देश है। तो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो लाल सागर है, जो लाल सागर है अफ्रीका और एशिया को अलग करता है? लाल सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे ही आप यहां ये अदन की खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, अदन की खाड़ी, जैसे ही आप अदन की खाड़ी में प्रवेश करेंगे तो यहां पर एक देश यमन है, यहां पे एक देश यमन है, और ये देश क्या है? सोमालिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोमालिया और यमन, सोमालिया और यमन को अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है? तो वो अदन की खाड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सोमालिया और यमन, सोमालिया और यमन को अलग करने वाली कौन सी खाड़ी है? तो वो खाड़ी कौन सी है भाई? अदन की खाड़ी। और अदन की खाड़ी जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो ये इतना बड़ा सागर आया था, लाल सागर। ठीक है, ये देखिए लाल सागर, और लाल सागर के, ध्यान दीजिएगा, लाल सागर के इधर ये यहाँ पे एक नहर है, इस नहर को बोलते हैं क्या? स्वेज नहर, स्वेज नहर। और जैसे ही ये स्वेज नहर पार करते हैं तो ये इतना बड़ा आ जाता है क्या भैया? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आज हमारा अफ्रीका मैप का पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरा पार्ट लेके आएंगे, और दूसरे पार्ट के बाद यहाँ भूमध्य सागर और ये इधर पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।